નમસ્કાર ટીવી 9 સમાચાર સાથે હું છું શિવાની। સૌથી પહેલા વાત મહત્વના સમાચારની તો સચિન પાયલટ પર કોંગ્રેસની મોટી કાર્યવાહી। સચિન પાયલટને રાજસ્થાનના નાયબ મુખ્યપ્રધાન પદેથી હટાવાયા છે। પાયલટના નજીકના 3 પ્રધાનોને પણ પદ પરથી દૂર કરાયા છે। પીસીસી અધ્યક્ષ પદેથી પણ પાયલટની હકાલપટ્ટી કરાઈ છે। ગોવિંદસિંહ રાજને બનાવાયા રાજસ્થાનના નવા પ્રદેશ પ્રમુખ। तो आ साथे टीवी 9 संवाददाता रजनीश रंजन जोड़ाई गया है। रजनीश, पक्ष ने अब एक बड़ी कार्यवाही की है सचिन पायलट को लेकर, ज्यादा क्या अपडेट? बिल्कुल, देखिए 72 घंटों से कांग्रेस आलाकमान सचिन पायलट को मनाने की तमाम कोशिशें कर रही थी। हर संभव प्रयास किया जा रहा था और लगातार कांग्रेस पार्टी की ओर से कहा जा रहा था कि सचिन पायलट पार्टी की बैठक में शामिल हों और जो भी उनके कंसर्न है, जो चिंता है, जो समस्या है, वो पार्टी फोरम में रखें और ज़रूरत पड़ने पर सोनिया गांधी, राहुल गांधी से भी मुलाकात करके अपनी समस्याएं उनको बताएं। लेकिन एक के बाद एक लगातार दूसरी बैठक में जब वो शामिल नहीं हुए और उनके समर्थक विधायक जिस तरीके से ट्वीट कर रहे हैं, जिस तरह से अशोक गहलोत के खिलाफ अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल कर रहे थे, कहीं ना कहीं पार्टी की जो डिसिप्लिनरी कमेटी है उसको, पार्टी का जो अनुशासनात्मक विंग है उसको लगा कि सचिन पायलट और उनके समर्थक विधायकों का ये तरीका ठीक नहीं है और इससे एक गलत मैसेज पार्टी में जा रहा है। पार्टी जरूर ये कोशिश कर रही थी कि सचिन पायलट को मनाया जाए, वो एक मजबूत नेता हैं, वो पार्टी से बाहर चले जाएंगे या पार्टी उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करेगी तो उसका भी मैसेज अच्छा नहीं होगा। लेकिन अब कांग्रेस पार्टी को लग रहा था कि इतना ज्यादा मनाने, इतना ज्यादा समझाने के बाद भी अगर वो तैयार नहीं हो रहे हैं तो कांग्रेस पार्टी के पास ये विकल्प हो सकता है। और चूंकि 1-1.5 घंटे पहले जब बैठक शुरू हुई थी, उस बैठक में ही ये प्रस्ताव पास किया गया था कि इन लोगों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए और तभी ये समझ में आ गया था कि बैठक खत्म होने के बाद शायद कांग्रेस पार्टी कोई बड़ा निर्णय लेगी और वही निर्णय लिया गया है। उनको डिप्टी सीएम के पद से हटा दिया गया है, प्रदेश अध्यक्ष का पद उनसे छीन लिया गया है, उनके समर्थक जो यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष थे राजस्थान प्रदेश के, उनको हटा दिया गया है, 3 मंत्रियों को उनके पद से हटा दिया गया है। एक मैसेज और दिया जा रहा है कांग्रेस पार्टी की ओर से बाकी विधायकों को कि अगर वो वापस खेमे में नहीं आते हैं, अशोक गहलोत के साथ नहीं आते हैं, तो उनके खिलाफ भी इस तरह की कार्रवाई की जाएगी। अब देखना यह है कि सचिन पायलट इस पूरे घटनाक्रम के बाद क्या बयान देते हैं, उनकी ओर से क्या रिस्पॉन्स आता है। अब ऐसा लगता नहीं है कि सचिन पायलट कांग्रेस पार्टी में बने रहेंगे, कोई निर्णय वो भी अपनी तरफ से ले सकते हैं, उसका इंतजार किया जा रहा है। बिल्कुल रजनीश, तो अत्यारे तो आ एक महत्वનું डेवलपमेंट राजस्थानની રાજનીતિને લઈને અને પાયલટના નજીકના 3 પ્રધાનોને પણ પદ પરથી હટાવવામાં આવ્યા છે। કોંગ્રેસ પક્ષે આ મોટી કાર્યવાહી સચિન પાયલટ અને તેમના સમર્થકો પર કરી છે। હવે સચિન પાયલટની શું પ્રતિક્રિયા આવે છે તેના પર પણ નજર રહેશે। કોંગ્રેસના દિગ્ગજ નેતાઓ હજી પણ જયપુરમાં અને ત્યાં કોંગ્રેસમાં કઈ રીતે હવે બધું સારું થઈ શકે તેના પ્રયત્નો પણ થઈ રહ્યા છે, પણ સચિન પાયલટ મચક નથી આપી રહ્યા। સચિન પાયલટ પોતાની માંગ સાથે અડગ અને ગહેલોતને હટાવવાની માંગ પર તેઓ તેમના સમર્થકો સાથે ટસના મસ નથી થઈ રહ્યા। પાયલટના નજીકના 3 પ્રધાનોને પણ દૂર કરવામાં આવ્યા છે। પીસીસી અધ્યક્ષ પદેથી પણ પાયલટની હકાલપટ્ટી કરાઈ છે। હવે આવનારા દિવસોમાં કઈ રીતની દિશા અને દશા હશે રાજસ્થાનની તે પણ જોવું રહેશે, કારણ કે રાજસ્થાનના રાજકારણમાં છેલ્લા કેટલાક દિવસથી જે ઉથલપાથલ છે, સચિન પાયલટે મોરચો માંડી દીધો છે ગહેલોત સરકારની સામે અને પોતાના સમર્થકો સાથે તેઓ કોંગ્રેસની એક પણ બેઠકમાં પણ હાજરી નથી આપી રહ્યા। देखा कि किस प्रकार से राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने कहा कि किस प्रकार से राजस्थान के विधायकों को खरीदने की साजिश की जा रही थी। हम सबको एक बात का खेद अवश्य है कि राजस्थान के उप मुख्यमंत्री हमारे युवा साथी सचिन पायलट जी और कांग्रेस के कुछ विधायक साथी और मंत्री साथी दिग्भ्रमित होकर भाजपा के षड्यंत्र के जाल के अंदर उलझकर कांग्रेस की सरकार को गिराने की साजिश में शामिल हो गए। जिस प्रकार से विधायकों को मानेसर के एक आईटीसी
5 तारा होटल में भारतीय जनता पार्टी की मनोहर लाल खट्टर जी की पुलिस की सुरक्षा के तहत, भाजपा की मेजबानी के तहत गुड़गांवा मानेसर के अंदर रखा गया है, कैद किया गया है। साफ साफ भारतीय जनता पार्टी का षड्यंत्र चुनी हुई कांग्रेस की सरकार को गिरा। श्री सचिन पायलट जी को, श्री विश्वेंद्र सिंह जी को और मीना जी और श्री रमेश मीना जी को उप मुख्यमंत्री और मंत्री पद के भार से फौरी तौर से मुक्त किया जाता है।